नमस्कार, स्वागत व अभिनंदन आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, क्योंकि जब ध्यान रखोगे, अलर्ट रहोगे, तो ही आगे भी बढ़ोगे, तभी अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाओगे। लापरवाही से काम करोगे तो कुछ समय तक तो ठीक है, फिर नीचे गिर पड़ोगे। इसलिए शरीर है तो सब कुछ है। शरीर का, बुद्धि का, मन का अच्छा संबंध बना हुआ है तो दुनिया की बड़ी से बड़ी जंग जीत सकते हो। परेशान हो गए, हॉपलेस हो गए तो फल नहीं प्राप्त कर पाओगे। इसलिए इच्छा शक्ति का मजबूत और प्रबल रहना बहुत ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में सभी मकर राशि के दर्शकों को बताऊंगा कि जुलाई से दिसंबर 2022 तक कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, धन की स्थिति, क्या बदलाव होंगे, पैसा आएगा या जाएगा, आबाद हो जाओगे या बर्बाद हो जाओगे, और शनि किस रूप में पूरे बचे हुए साल को प्रभावित करेगा। जैसा आप सभी जानते हैं कि मकर राशि के जितने भी श्रोता हैं उन पर अभी एक वर्तमान में शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है, और यह 7.5 द्वितीय चरण में 12 जुलाई से एक बार पुनः चालू होने जा रही है। क्योंकि अभी तो एंडिंग फेज में चली गई थी जब शनि 29 अप्रैल को कुंभ में आए, पर अब वापस मकर में चले जाएंगे 12 जुलाई 2022 को, और मकर में जाते ही वक्री हो जाएंगे, उल्टे चलेंगे। तो ऐसी स्थिति में पुनः वापस पीक में 7.5 का दौर चालू होगा। आपके लिए धन की जिम्मेदारी भी शनि के पास है, शरीर की भी है, परिवार की भी है, आपके मान सम्मान की भी है। यानी कि फर्स्ट हाउस एंड सेकंड हाउस, ये दोनों के दोनों घर शनिदेव ने अपने पास सुरक्षित रखे हैं। अब यहाँ पर शनि महाराज अपने धन के स्थान से मेहनत के घर में, शरीर के घर पर 12 जुलाई को आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आर्थिक समृद्धि होगी 12 जुलाई से, और यह समृद्धि शश नाम के महापुरुष राजयोग के द्वारा होगी। यह राजयोग आपके लिए बनेगा, और इस राजयोग का समय 23 अक्टूबर 2022 तक चलेगा। 23 अक्टूबर 2022 तक शनिदेव मकर में मार्गी, मतलब वक्री चाल तक चलेंगे, और 23 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि 12 जुलाई से और ईयर एंड तक आपके लिए शश नाम का राजयोग बन चुका है। अब इस राजयोग से परिवार में मतभेद खड़े हो जाएंगे, पर धन के लिए अच्छा है। एक यथार्थ सत्य यह भी है कि शनि जैसा ग्रह जब वक्र चाल में चलेगा 23 अक्टूबर तक 12 जुलाई से, तो ये आपसे परिश्रम, मेहनत बहुत कराएगा, व्यर्थ की दौड़ भाग बहुत कराएगा। तो इसलिए व्यर्थ की दौड़ भाग ज़्यादा होगी, फिर जाकर के आपको फल मिलेगा, ऐसा आपकी राशि की स्थिति कहती है। इसलिए हताश मत होना, जल्दी दुखी मत होना, मेहनत करते रहना। इसलिए शनि को ये कहा गया है कि कर्म फलदाता, न्याय के देवता। ये आपकी परीक्षा का समय रहेगा, पर अच्छी बात यह है कि जो राजयोग आपके लिए पहले बना हुआ था वो वापस लौट रहा है। 5 प्रकार के महापुरुष राजयोग होते हैं। एक शनि से बनता है, एक शुक्र से बनता है, एक गुरु से बनता है, एक बुध से और मंगल से। तो इन 5 महापुरुष में से एक शनि के द्वारा जो बना है वो आपके लिए है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आपके लिए धन की स्थिति बहुत ही बेहतरीन रहेगी। इसके अलावा मैं और अब इस पर थोड़ा सा डीपली चर्चा करना चाहता हूँ। ये तो रहा शनि का। अगर आपकी कोई पेमेंट फंसी हुई है, रुकी हुई है लंबे समय से, तो ऐसी पेमेंट निकलने का एक सुंदर योग आपकी पत्रिका में 12 जुलाई से चालू हो जाएगा। इसके अलावा जुलाई महीने के पहले 12 दिनों तक आपके राशि के स्वामी शनि के अति प्रिय मित्र शुक्र ग्रह केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाकर के पंचम भाव पर बैठे हुए हैं। पंचम भाव भी धन का होता है, हमें नहीं भूलना चाहिए।
तो यहाँ पर शुक्र एक मजबूत स्थिति में है, आर्थिक समृद्धि देने वाली स्थिति में है, आपके कार्य को बनाने वाली स्थिति में है। आपकी जॉब के लिए, कैरियर के लिए एक मजबूत पिलर की तरह यहाँ पर शुक्र ग्रह काम करेंगे। ये मैं आपसे अपने वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ। इसके अलावा जब शुक्र ग्रह स्वयं राशि के हो जाएंगे दिनांक 26 अक्टूबर को, तो 26 अक्टूबर से लेकर के और 11 नवंबर तक यह समय भी आपके लिए विशेष रूप से फलदायी रहेगा, क्योंकि इस टाइम पीरियड में 2 राजयोग एक साथ आपकी जन्मपत्री में होंगे। एक शनि ग्रह के द्वारा, जो कि शश नाम का महापुरुष राजयोग है, दूसरा शुक्र ग्रह के द्वारा 26 अक्टूबर को बनेगा मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग, वो भी कर्म भाव पर। और कोइंसिडेंस देखिए कि 26 अक्टूबर को शुक्र ये राजयोग बना रहे हैं और उससे ठीक 3 दिन पहले यानी कि 23 अक्टूबर को शनि देव मार्गी हो रहे हैं, सीधे चलेंगे, और वो भी अपनी ही मकर राशि के अंदर। तो केंद्र में एक साथ 2 राजयोग बन जाएंगे। संबंध बन जाएगा आपके पंचम भाव का और कैरियर के स्वामी शुक्र का शनि के साथ में। तो ये केंद्रीय प्रभाव पड़ेगा शुक्र का शनि के ऊपर। तो ये समय भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा और ये 11 नवंबर तक चलेगा। तो इस टाइम पीरियड में आपकी पावर अधिक बढ़ जाएगी, आपकी विल पावर बढ़ जाएगी, आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ जाएगी और धन की स्थिति वह भी मजबूत हो जाएगी। उसके बाद दिनांक 11 तारीख को रात को 8:08 पर शुक्र ग्रह लाभ स्थान में चले जाएंगे और धन के स्वामी होकर के, यानी कि पंचम भाव के स्वामी लाभ स्थान में शुक्र रहेंगे और वहाँ से सप्तम दृष्टि इनकी रहेगी अपनी ही राशि पर, पंचम भाव पर। तो ऐसी स्थिति में ये 11 नवंबर से लेके और 5 दिसंबर तक का समय यह भी आपके लिए विशेष रूप से फलदायी रहेगा आर्थिक रूप से। तो अब मैंने जो जो तारीखें आपको बताई हैं इनका ध्यान रखना, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दोस्तों, यदि आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत्न लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित हूँगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए एक खुशखबरी। ज्योतिषाचार्य मानवेंद्र रावत जी 25 से 30 जून मुंबई में रहेंगे। कुंडली बनवाने, दिखाने, पूजा पाठ व रत्नों के लिए संपर्क करें 9899888433 7011805461। आप सभी के लिए एक खुशखबरी।